और अब जब क्लास में पढ़ाते हो, मैंने ये टीचर्स को बोला है कि आप क्लास में जो है आपका जो हिजाब है ये आप बच्चों के सामने खाली निकालो। और मुझे स्कार्फ में ही कंटिन्यू करना है, तो मैम डायरेक्टली उनका डिसीजन ये था कि यू कैन लीव द स्कूल देन। दे आर इन द रोल, ऑफ कोर्स दे आर इन द रोल, दे आर इन द ग्रुप, दे आर येट इन द ग्रुप, दे आर येट हैविंग एक्सेस, वी हैव नॉट रिमूव्ड देम फ्रॉम द ग्रुप। जिस नर्सरी के बच्चों को जिस तरह बुलाते हैं उस तरह बुलाकर बोलते हैं कि यू रिमूव दिस स्कार्फ, ये स्कूल में इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है। और बुलाने के वक्त ए शाइन, अरे हम ऐसे ही बुलाते हैं, ए पल्लवी, ए प्रणीत कम हियर, तो मैंने तो नाम से ही बुलाया ना तुमको कि कम हियर। नोस्पीस एंड ऑल नहीं रहता है, निकाब नहीं रहता है, ओनली हेड स्कार्फ होता है। हाँ, सिर्फ हेड स्कार्फ, और नहीं इवन बुरखा भी नहीं होता है। एंटर करते साथ ही हम बुरखा उतार देते हैं, उसके बाद सिर्फ हेड स्कार्फ, वी टाई अ हेड स्कार्फ, बस। सो ये एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए था हमको कि हाँ हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। कोई बोल रहा है 10 साल के बाद पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, अरे हर साल कुछ ना कुछ पॉलिसी चेंज होता है। तो ये बार अभी यूनिफॉर्म आया कि टीचर्स को यूनिफॉर्म देंगे हम, बिना कोई एक्सप्लेनेशन के डायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि आप अब कल से निकाल के आइए इसको, ये स्कूल में अलाउ नहीं है। यू विल हैव टू स्टॉप वेयरिंग दिस इन क्लास। मैंने बोली ये क्लास में तुम मत डालो, लेकिन जब तुम नीचे आते हो, जब तुम पेरेंट्स रहते हैं, तुम डाल दो ये। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भिवंडी स्कॉलर्स इंग्लिश स्कूल की मुस्लिम टीचर्स का वीडियो, जहां उन्हें स्कूल में हिजाब निकालने के लिए कहा गया। इस वीडियो के आने के बाद सोशल मीडिया पर मानो माहौल गर्मा सा गया। कोई इसे धर्म की नज़रों से देख रहा है तो कोई राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, जिस पर आज स्कॉलर्स इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल विशाखा सुतार ने हमारे चैनल से बातचीत करते हुए अपना पक्ष रखा। क्या कहा विशाखा सुतार ने इस मामले में, आइए सुनते हैं पूरी बात। जिस तरह से कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 महिलाएं टीचर आपके स्कूल की हैं, उनका आरोप है कि आपने उनके साथ में बदसलूकी की और स्कार्फ को लेकर कहीं ना कहीं स्कूल के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। क्या माजरा, इसके पीछे क्या कारण है, क्या जानकारी देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बिग नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। एंड पहला पॉइंट जो है उसने बोला है कि मैंने उसकी बेइज्जती की और मैंने उसको स्कूल से निकाला है। ये तो कहाँ, मैंने उसको बिल्कुल स्कूल से नहीं निकाला है। इनफैक्ट मैं रोज़ पूछती हूँ क्या वो आई है आज, आ गई है आज, उसके पास कोई टर्मिनेशन लेटर भी होना चाहिए कि हाँ बाबा यू आर टर्मिनेटेड, टेल हर टू शो दैट कि मैंने बोला है कि यस यू डोंट कम टू स्कूल फ्रॉम टुमारो, यू आर नॉट सपोज टू कम टू स्कूल, ऐसा अगर मैंने बोला है उसको, आई डिड नॉट टेल हर। इनफैक्ट खाली मामला क्या हो गया है कि नाउ वी आर ब्रिंगिंग सम कोड ऑफ कंडक्ट इन द स्कूल्स यूनिफॉर्म, जो अटायर है। हम चाहते हैं कि पहले भी ऐसे प्रॉब्लम थे हमारे पास कि है ना, टीचर्स जीन्स पहन के आते थे, मेंस जीन्स पे के आते, टी शर्ट्स पहन के आते थे। तो फिर मैंने ये उसको रिफॉर्म कर दिया और बोला कि ये सब नहीं चलेगा, यू कैन नॉट कम इन जीन्स, you cannot come in jeans, you cannot come in t-shirts to school, you also cannot come in slacks। अब नया रिफॉर्म जो लाया है, मैंने बोला है सबको यू हैव टू पुट अ दुपट्टा इफ़ यू आर वेयरिंग और चूड़ीदार और सलवार वट एवर, यू हैव टू पुट अ दुपट्टा, इट इज़ कंपल्सरी। Now what I said is that for these teachers I said that now new reforms are coming, maybe I will try and put, you will have to put saris, so you'll have nothing but only an Indian attire, that is all will look same। आप अगर थोड़ा सा हिंदी में भी बोलेंगे सेम दिखना चाहिए, आप लोग ने सेम नहीं दिखना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं चलना चाहिए। और अब जब क्लास में पढ़ाते हो, मैंने ये टीचर्स को बोला है कि आप क्लास में जो है आपका जो हिजाब है ये आप बच्चों के सामने खाली निकालो। मैंने उनको क्या बोला, बच्चों के सामने तुम निकालो, इसमें बच्चों से क्या, बच्चों को क्या ज़रूरत है मालूम पड़ने के लिए, या तुम क्या छुपा रहे हो बच्चों से, ये तो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम तो माँ हो उनकी, तुम घर में भी। Is there any incidents that they are influencing students for that, for wearing hijab or something like that? Is there any incident? No, they're not influencing। आई वुड नॉट से दे आर इन्फ्लुएंसिंग। वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे दूसरों को कि तुम डालो तुम डालो तुम डालो, ऐसे नहीं कर रहे वो कि, लेकिन स्कूल का एक यूनिफॉर्मिटी पैटर्न होना चाहिए। इसके लिए हमने बोला कि मे बी हम साड़ी, सबको बोले कि साड़ी डालने के लिए, सो यू विल हैव टू स्टॉप वेयरिंग दिस इन क्लास। मैंने बोली ये क्लास में तुम मत डालो, लेकिन जब तुम नीचे आते हो, जब तुम पेरेंट्स रहते हैं, तुम डाल दो ये। तुमको मुंह नहीं बताना है लोगों के सामने, है ना, तुम्हारे को ये ढकना है तो तुम डाल सकते हो नीचे, इतना भी बताया उनको
कि तुम डालो, पेरेंट्स आएंगे, ओपन डे रहेगा तभी तुम डालो, लेकिन क्लास में खाली मैं बोली ये तुम नहीं पहनोगे तो अच्छा रहेगा बच्चों के सामने, क्योंकि ये बच्चे तुम्हारे हैं तो माँ हो उनकी, माँ थोड़ी घर पे भी माँ निकालती है ना अपने बच्चों के साथ, तो ये भी तुम्हारे ही बच्चे थे। या सो ये एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए था हमको कि हाँ हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। कोई बोल रहा है 10 साल के बाद पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, अरे हर साल कुछ ना कुछ पॉलिसी चेंज होता है। तो ये बार अभी यूनिफॉर्म आया कि टीचर्स को यूनिफॉर्म देंगे हम, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और इंसल्ट करने की तो बात ही नहीं थी। मेरे पास वीडियो, आपको अभी वीडियो दिखाया कि हाँ कौन है वो, दोनों हैं और मैं हूँ। कोई पेरेंट था उधर? कोई नहीं था। कोई बच्चे थे उधर? कोई नहीं। और बुलाने के वक्त ए शाइन, अरे हम ऐसे ही बुलाते हैं, ए पल्लवी, ए प्रणीत कम हियर, तो मैंने तो नाम से ही बुलाया ना तुमको कि कम हियर। मैं थोड़ी बोले ए कम हियर, ऐसे तो नहीं बोली ना तुमको। तो और क्या, तुम्हारा नाम लेके ही बुलाए, तो उसमें क्या बेइज्जती। लेकिन स्कूल के ऊपर जिस तरह का मतलब भेदभाव का आरोप लगाया गया है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या सच्चाई है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। मैंने ना स्कूल से निकाला है, ना मैंने उनका बेइज्जती किया है, ना मैंने उनको कुछ ऐसा बोला है कि हाँ यू कैन नॉट कम टू स्कूल, आप कल से मत आओ, ऐसा डायरेक्टली बोला ही नहीं उनको। कितने टीचर मुस्लिम महिलाएं और कितनी टीचर हैं आपके पास? क्या सभी को मतलब इस तरह रूल्स दिया गया? जिस तरह से देखा जाए 2 महिलाएं जो खुलकर आते हैं मतलब स्कूल के। सर मेरे पास 3 नॉर्थ इंडियन टीचर्स है, वो लोग भी आए थे मेरे को बोले थे हमको है ना थोड़ा सा घूंघट निकालना पड़ेगा, जब हम बैठेंगे नीचे या ऊपर जाएंगे, कॉलेज के बच्चे रहेंगे तो हमको घूंघट निकालना पड़ेगा। कैसे अलाउ कर सकती हूँ मैं? तो इट इज़ नॉट ओनली मुस्लिम्स, इट इज़ दो नॉर्थ इंडियन टीचर्स ऑल्सो। उनको बोला नहीं मैडम ये सब नहीं चलेगा स्कूल में, वी कांट डू दैट, we can't do any kind of attire what is in our caste, we have to do it, we can't do it in school। तुम स्कूल में पढ़ाने को आते हो, your religion at home, we don't mind you following your religion, do everything, all the teachers, whether it is a Muslim teacher, whether it is a Christian teacher, whether it is a this Hindu teacher या कोई भी है, तुम्हारा धर्म, I respect everybody's religion। स्कूल के इस रवैये को लेकर डीसीपी को ज्ञापन दिया गया, पुलिस ये मामला जो है पुलिस तक ही पहुंचाएगी, क्या कहना चाहेंगे? स्कूल की बदनामी है या फिर क्या? बदनामी तो वो कर रहे हैं, पता नहीं क्यों बदनामी कर रहे हैं, आई डोंट नो वेदर। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि दे डोंट वांट बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द यूनिफॉर्म एंड मे बी दे गॉट समवेयर जॉब, उनको मालूम पड़ा कि चेंज हो रहा है तो जॉब भी उनको किधर मिला रहेगा। दे आर इन द रोल, ऑफ कोर्स दे आर इन द रोल, दे आर इन द ग्रुप, they are yet in the group, they are yet having access, we have not removed them from the group। अरे फिरोज why I will ask the teacher, अरे आई थी क्या आज, we are missing them, they teach good, so it is not that way। Why should I tell she can put a hijab? I told you can put a hijab when the parents are there, parents आएंगे तुम डालो, लोग आएंगे लोगों के सामने तुम डालो, बच्चों के सामने यू हैव टू जस्ट सेक्रीफाइस दैट क्या मच। कहना चाहेंगे जनता से, जिस तरह से इस वीडियो के माध्यम से काफी बदनामी तो हुई, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं वही पेरेंट्स को बोलूँ कि देखो आपने मेरे बारे उधर से सुना है, मेरा भी सुना है कि मैंने उसको निकाला नहीं, कोई आपको वीडियो दिखाए, कोई बेइज्जती नहीं, आ रहे दोनों बात कर रहे। मैं बोली ठीक है, लेकिन नहीं, वी आर हैविंग अ यूनिफॉर्म पॉलिसी वेयर वी आर चेंजिंग आवर पॉलिसीज इन दी अटायर। हमने सब टीचर्स को बोला है कि वो ये क्या दुपट्टा डालो, हमने सबको बोला है नो जीन्स नो स्लैक्स, और ये भी मैंने बोला है कि आप बाहर डाल सकते हो, कैंपस में डाल सकते हो, खाली क्लास में बच्चे जो तुम माँ हो तो तुम उधर खाली निकाल दो। एंड दे एग्रीड, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो आई डोंट नो व्हाई दीज पीपल मेड अ सच अ, इतना बवाल क्यों कर दिया इस चीज़ के लिए। थैंक यू।